कोशी में शिक्षा के बदलते स्वरूप का उदाहरण है ईस्ट एंड वेस्ट डीआईजी। ईस्ट एंड वेस्ट के गौरव में सफर का 16 वर्ष पूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम धीरज कांत के गीत गजल से गुलजार हुआ समारोह शनिवार को स्थानीय पटुआहा स्थित ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान के 16 वर्षों के स्वर्णिम सफर की उपलब्धियों को गिनाते हुए अपने 17वें वर्ष में प्रवेश किया। समारोह के उद्घाटनकर्ता कोशी प्रमंडल क्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व पुलिस महानिदेशक तमिलनाडु वी.के. रवि व बिहार के पूर्व डीजीपी आर.के. मिश्रा सहित ईस्ट एंड वेस्ट कॉलेज समूह के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन व भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय की सीनेट सदस्य सहरेडियो ईस्ट एंड वेस्ट की महानिदेशक मनीषा रंजन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर 16वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डीआईजी मनोज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि कोशी क्षेत्र में शिक्षा शास्त्र का अलग जगाने वाला ईस्ट एंड वेस्ट बदलते शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है। उन्होंने इस वर्ष के थीम शिक्षा से सुरक्षा विषय पर प्रकाश डालते हुए मौजूद छात्राध्यापिकाओं को विशेष रूप से शिक्षित बन समाज में खुद के बदलाव और स्वयं की आत्म सुरक्षा को लेकर कई बातें कही। पूर्व डीजीपी ब्रजकिशोर रवि ने ईस्ट एंड वेस्ट की संस्कृति और संस्कार को देखने के बाद संस्थान की उपलब्धि का जमकर तारीफ किया। कहा, रजनीश रंजन जैसे युवा सोच रखने वाले लोग ही समाज में परिवर्तन ला सकता है। पूर्व डीजीपी राकेश मिश्रा ने अपने संबोधन में ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के 16 वर्षों के सफर और उनकी उपलब्धि पर कहा, कोशी जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिशु को लेकर डॉक्टर रजनीश रंजन ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह तारीफ के लायक है। उन्होंने कहा, महाविद्यालय के छात्र इसी तरह अपने संस्थान का अनुकरण कर एक आदर्श शिक्षक का मिसाल अपने समाज में स्थापित करें। संस्थान की निदेशिका मनीषा रंजन ने अपने स्वागत भाषण में उपस्थित अतिथियों का स्वागत व सम्मान करते हुए सभी के प्रति अपना उद्गार व्यक्त की। इस समारोह के अध्यक्ष संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन ने अपने संबोधन में ईस्ट एंड वेस्ट के 16 वर्षों के इतिहास व स्वर्णिम सफर की चर्चा करते हुए संस्थान के अब तक की उपलब्धियों को गिनाया। महाविद्यालय के प्राध्यापक सह जनसंपर्क पदाधिकारी अभय मनोज के सफल संचालन में आयोजित इस समारोह के उद्घाटन सत्र में प्राचार्य डॉक्टर नागेंद्र कुमार झा ने महाविद्यालय के 1 साल की उपलब्धि और विकास पर प्रकाश डालते हुए विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के अंत में प्राध्यापक प्रमुख डॉक्टर प्रियंका पांडे ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए समारोह में उपस्थित होने के लिए सभी के प्रति आभार जताया। धीरज कांत के गीत गजल से बना उत्सवी माहौल 16वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर बिहार के प्रसिद्ध युवा गायक धीरज कांत ने गणेश वंदना से अपने गायकी की शुरुआत कर अपना लोकप्रिय भजन रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वहीं अब सृष्टि चला रहा है को गाकर समारोह में उत्सवी वातावरण बना दिया। गायक धीरज कांत के एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत व गजल ने समारोह में उपस्थित दर्शकों को अपनी गायकी से खूब प्रभावित किया। इस अवसर पर ईस्ट एंड वेस्ट डिग्री कॉलेज के साथ साथ ईस्ट एंड वेस्ट जन संचार महाविद्यालय के शैक्षणिक निदेशक मुक्तेश्वर प्रसाद सिंह, मुकेश प्राचार्य विष्णु स्वरूप, ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के नोडल अंशु कुमार गुप्ता सहित अन्य संस्था के पदाधिकारी व कर्मचारी सहित महाविद्यालय के छात्राध्यापक व छात्राध्यापिका मौजूद थे। देखिए, मैं अनुग्रहित हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया, मौका दिया। ये ईस्ट एंड वेस्ट फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में और जन संवाद के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहा है ये, और इनके जो दोनों जो अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी हैं, दोनों पुलिस के कार्य में भी बढ़कर हिस्सा लेते हैं, खेल में भी इनकी रुचि है। तो ये आपसी सहयोग हम लोग का बना रहता है। आज का जो थीम था आज के 16वें फाउंडेशन डे के अवसर पर वो था शिक्षा से सुरक्षा। तो बड़ा बढ़िया टॉपिक था। बच्चों से हमने बात किया कि कैसे व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और आपकी इमेज की सुरक्षा तब तक नहीं होगी जब तक आपको इसका जानकारी नहीं होगी। अगर है जो मोबाइल के बारे में, तकनीक के बारे में, इंटरनेट के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आप लूट जाएंगे। आप सामाजिक कुरीतियों के बारे में आपको जानकारी नहीं रहेंगे तो आपका समाज में जो कमज़ोर वर्ग है हमेशा शोषित हो गए। और अन्य अतिथियों ने भी बोला, हमारे 2 पूर्व महानिदेशक पुलिस यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि जिसके पास धन नहीं, जिसके पास ज़मीन नहीं, वो कैसे अपना सुरक्षित जीवन को आगे बढ़ाएगा। तो उसका एक ही ज़रूरत है, एक ही जवाब है, वो है शिक्षा का, ज्ञान का।
तो शिक्षा ही जीवन को बेहतर बनाता है। यही मैं यहाँ के भी बच्चों को बोलता हूँ, और जो भी बच्चे जो सुनेंगे हमारी बात को, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि अगर है जो गरीबी के जहालत से बाहर निकलना है, अगर आपको सम्मान पाना है, अगर आपको संपन्न होना है, तो एक ही चीज़ है कि अपने व्यक्तित्व को धनी बनाइए, ज्ञान से, नैतिकता से उसको समर्थ बनाइए। धन्यवाद। देखिए, सहरसा जैसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा के रूप में ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज ने अपनी एक भूमिका बना रखी है। लगन, मेहनत, ईमानदारी, जो कहानी मैंने सुनी इस संस्थान के स्थापना में डॉक्टर रजनीश जी और उनके मनीषा जी के सहयोग की, उसको देख के लगा कि इच्छा शक्ति भी रही इनकी, मेहनत भी किया इन्होंने, और आज 16 वर्षों में एक मिसाइल कायम किया है। सबसे खुशी से बात की हुई कि अभी तक 3000 छात्र शिक्षक के रूप में यहाँ से निकले हैं, और उसमें 80% लोगों को बिहार सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में उनको नौकरी मिली। और इनकी जो एक शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता मैंने देखी, एक पाठ्यक्रम है, एकेडमिक कैलेंडर है, सारे क्लासेस करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ के छात्रों को मेरी ओर से शुभकामना है, और जो संकल्प डॉक्टर रजनीश जी का है, यहाँ के शिक्षकों का है, उस संकल्प को उन छात्रों को अपने आने वाले जीवन में उतारना चाहिए, और उसी लगन, मेहनत, ईमानदारी के साथ अपने काम करना चाहिए। सर, फाउंडेशन डे पे आप शिरकत किए हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये है कि ईस्टर्न वेस्ट इज़ द बेस्ट, और कोसी में ये अच्छी पहल है, और मैं चाहूँगा कि ये दिन दुगनी और रात चौगनी उन्नति करते जाएं। यहाँ के समाज को जो है काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, और ये और भी होगा। इन्होंने और भी इंस्टीट्यूट्स खोले हैं, इन्होंने रेडियो खोला है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि एक रेडियो के साथ साथ एक हैम रेडियो भी होता है। हैम रेडियो वो है जहाँ पर कि आपको बिजली भी नहीं चाहिए। आपको जब बाढ़ में या आपदा में या कुछ ऐसा हो जाता है, तो हैम रेडियो जो है वो बैटरी से काम करता है, और काफ़ी आपदाओं में इस हैम रेडियो का, तो मैं कहूँगा, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रेडियो 88.4 के साथ साथ ये हैम रेडियो को भी अगर आप अपना लें और अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, 16 साल का सफ़र पूरा हुआ? ईस्टर्न वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज पटवा सहरसा आज अपने 16वें सफ़र 16 वर्ष के सफ़र को पूरा करके आज 17वें वर्ष में प्रवेश किया है। और इस प्रवेश के अवसर पर इस बार का जो हमारा थीम था, वह थीम था शिक्षा से सुरक्षा। हर वर्ष हम एक नया थीम पर काम करते हैं, और इस वर्ष का जो थीम है, जो 1 साल हम काम करेंगे, वो होगा शिक्षा से सुरक्षा। हम ऐसी शिक्षा दें जो कि समाज को सुरक्षित करे, और समाज को सुरक्षित करने के लिए मुझे लगा कि इस बार का जो यह कार्यक्रम रहा, और ख़ास करके जिनके आज आशीर्वाद से जो लोग आके आए हैं आज आशीर्वाद देने, जिसमें बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी साहब, एक्स डीजीपी आर.के. मिश्रा जी, तमिलनाडु के एक्स डीजीपी बी.के. रवि सर, और यहाँ के हमारे वर्तमान डीआईजी साहब मनोज कुमार सर, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें उन्होंने आज छात्रों को बताया है कि कैसे हम सुरक्षित रहें, और शिक्षा ही एक सशक्त माध्यम है, जिस माध्यम से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने समाज को सुरक्षित कर सकते हैं। सर, जैसा कि का समय अभी आ रहा है, सावन भादों का महीना चल रहा है, तो कहना था कि चूँकि समय कम था, मैं अभी और बोलता, तो उसमें था क्या कि जो बाढ़ के समय जो हमारा कोसी का जो लगभग 10-15 किलोमीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर में जो हमारा कोसी का जो एरिया है, उस एरिया में क्या होता है कि सूचना का कोई तंत्र नहीं बचता है। जो बीच में गांव है, कोई टापू है, जब बहुत ज़्यादा पानी आता है
उन तक हम सूचना कैसे पहुंचाएंगे। तो प्रशासन के मदद से यदि वहाँ रेडियो हम वहाँ पे इंस्टॉल, अभी उस रेडियो हम लोग भेजने वाले हैं कोसी के अंदर वाले एरिया में, जहाँ पर सिर्फ रेडियो, जिसको न इंटरनेट की ज़रूरत है न किसी चीज़ की ज़रूरत है, सीधा वो रेडियो को ऑन करेंगे और यदि कोई इस तरह का मैसेज होता है तो हम यहाँ से प्रशासन के माध्यम से जब यहाँ से मैसेज देते हैं ऑलरेडी उन तक पहुँच जाएगा। ईस्ट एंड वेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का 16वां वर्षगांठ है, बिल्कुल सही बात है। 2009 में इस कॉलेज की पहली नींव रखी गई थी और वहाँ से लेकर आज तक 16 वर्ष हो गए, लेकिन इतिहास इसका और भी बहुत पुराना है। इतिहास अगर देखेंगे आप तो जब हमारे चेयरमैन डॉक्टर रजनीश रंजन जी ने इसकी परिकल्पना की थी, वो लगभग 2003 और 4 ईस्वी में इसकी परिकल्पना की थी और वहाँ से फिर 2009 ईस्वी से इसकी ईंट रखी गई और फिर इसकी शुरुआत हुई। बहुत कठिन मेहनत किया, बहुत सारी परेशानियों को झेला, तब जाकर आज 16 सक्सेसफुल ईयर्स हमने कंप्लीट किए हैं। 17वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि अब जो संस्थान है हमारा, ये प्रारंभ से ही स्टूडेंट्स और उसके करियर को लेकर के प्रतिबद्ध है और हम आगे भी इसी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देंगे, उनके करियर पे फोकस्ड होकर के स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को संवारने का पूरी तरीके से काम करेंगे। मैम, ये बाढ़ का क्षेत्र है और आपने ईस्ट एंड वेस्ट रेडियो सेंटर भी चालू किया है, तो इसके आगे क्या करना चाहेंगे यहाँ के लोगों के लिए? ये सही बात है कि ये बाढ़ प्रभावित इलाका है और इसे कोसी की विविधता यहाँ पर आती रहती है। हमने रेडियो की स्थापना की है 88.4 FM रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट की, और उम्मीद है हमारे राज्यपाल महोदय ने भी यह कहा था कि हम आगे आने वाले किसी भी कठिन परिस्थिति में यहाँ के नागरिक के साथ बहुत मजबूती से खड़े रहेंगे। किसी भी प्रकार की सरकारी सूचना होगी और आवश्यक सूचना होगी तो हम जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे।